पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की बैठक इस्लामाबाद में लगने को तैयार। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। हुकूमत पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्तकिल अमन माहिदे के लिए पुरुमीद। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान के दो बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने अब तक होने वाली कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहिदा बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने का अज़म दोहराया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, शुरका का अमन का मौका ज़ाया ना होने देने और मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़म। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को दफ्तर खारजा समेत अहम मकामात पर इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िल उमूर नेटली बेकर ने मुलाकात भी की है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का टेलीफोन। अतालवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी कराने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का लिबनान में जारी जंग पर तशवीश का इजहार। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म से जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और अमीर कतर के भी राब्ते। कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी और अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमा रवा अहमद बिन ईसा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। बहरीनी फरमा रवा ने जंगबंदी कराने में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राब्ता। बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद माहिदे से मुतालिक एतमाद में लिया गया। इसराइल की मुसलसल जारहियत। लेबनान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर आज़म नवाब सलाम के दरमियान फ़ोन पर बातचीत। शहबाज शरीफ की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हमलों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ अमन माहिदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर माहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। लेबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं, किसी भी जारियत को भी माफ़ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, ईरानी अपने कौमी हकूक़ और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदानी जंग में फैसला कुन फातेह हैं। किसी भी जारहियत करने वाले, जुर्म करने वाले हमलावरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान आबने हुर्मज़ के इंतज़ाम को एक नए मरहले तक ले जाएगा। लेबनान जंगबंदी माहिदे का हिस्सा किसी सूरत अलग नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से कबल अमरीका को वाज़ेह पैगाम।
सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अपने लिबनानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लिबनान में इसराइली फोर्सेस की जाहिरियत इब्तदाई जंगबंदी माहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार किया कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लिबनान समेत तमाम मुज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है और यही 10 नुकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। इसराइल के जनूबी लिबनान पर ताज़ा हमले, हिजबुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ को शहीद करने और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके में भी रिहायशी इलाकों पर बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जंगबंदी के बाद इसराइल के लिबनान पर हमलों में शहादतों की तादाद 254 हो गई, 1100 से ज़ायद जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबजीन की बस्तियों पर कई रॉकेट फायर किए। इसराइली फ़ौज का ज़्यादातर रॉकेट्स को रोकने का दावा। गुज़श्ता रोज़ के बदतरीन इसराइली हमलों के बाद लिबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले की 13 साला बच्ची की बनाई हुई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में धमाकों से बचने के लिए बच्ची अपने वालिद के साथ भागती हुई नजर आ रही है। चीन के लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, फौरी हमले बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि लिबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लिबनान के शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंगबंदी माहदे में लिबनान को भी शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के आला सफारतकार काया कलास और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की भी जंगबंदी माहदे में लिबनान को शामिल करने की हिमायत। काया कलास ने कहा कि लिबनान में इसराइल की कार्रवाइयाँ दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के मुताबिक हिजबुल्लाह को भी गैर मुस्तल्ला होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन और जापान का लिबनान में भी जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान का 24 घंटे में 2 मरतबा राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। लिबनान में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सफारती पेशरफ्त पर बातचीत की गई। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत की जंगबंदी में किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। अमन के लिए मुश्तरका काविश और रवाबत जारी रखने पर इतफ़ाक़। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा काया कलास से फ़ोन पर बातचीत। लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। मशरिक़ वस्ता में आर्जी सीज़फायर पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। तुर्की और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा से हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के 40वीं की तकरीबात। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी शिरकत। तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। शहर भर पर गम की फ़िज़ा तारी। तेहरान के अलावा दीगर शहरों में भी ताज़ियती तकरीबात और कुरान ख़्वानी का अहतमाम। तेहरान के सेंट चार्ल्स कैथेड्रल में भी ताज़ियती तकरीब। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों के बावजूद कौम मुत्तहिद और मुज़ाहमत मजबूत हो रही है।